टीवीएस जुपिटर सालों से इंडिया का सेकंड बेस्ट सेलिंग स्कूटर रहा है, लेकिन अगर आप पिछले कुछ महीने का सेल्स डेटा उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि सुजुकी एक्सेस 125 इस नंबर 2 के स्पॉट के लिए जुपिटर को काफ़ी कड़ी टक्कर दे रहा है। अब इसका मतलब साफ है कि भारत में 125 सीसी स्कूटर्स की पॉपुलैरिटी अब नई ऊंचाइयों पर है। और क्योंकि टीवीएस का इस सेगमेंट में कोई भी फैमिली स्कूटर नहीं है, इस वजह से कंपनी अब लेकर आ गई है जुपिटर का बड़ा और बेहतर अवतार। लेडीज एंड जेंटलमैन, this is the all new TVS Jupiter 125। तो स्कूटर को आज हम चला रहे हैं TVS के टेस्ट ट्रैक पे, दैट इज सिचुएटेड इन होसूर। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्या कुछ खास है नए Jupiter 125 में, क्या क्या फीचर्स ये आपको ऑफर करता है, इसकी राइड क्वालिटी कैसी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इज दिस द बेस्ट 125cc स्कूटर दैट यू कैन बाय इन इंडिया राइट नाउ। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे एक्सप्रेस ड्राइव्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए एंड ऑल्सो क्लिक दैट लिटिल बेल टू स्टे नोटिफाइड। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं TVS Jupiter 125 के डिज़ाइन और फीचर्स के बारे में। स्टार्टिंग विद द फ्रंट, एज यू कैन सी यहाँ पे आपको एक ऑल LED हेडलैम्प मिलता है और फ्रंट हेडलैम्प काउल और रियर व्यू मिरर्स पे आपको एक क्रोम फिनिश मिलती है जो इस स्कूटर को काफ़ी एक प्रीमियम लुक देती है। एंड अगर आप ओवरऑल फ्रंट की बात करेंगे तो हो सकता है आपको फ्रंट का जो डिज़ाइन है वो मार्केट के किसी और स्कूटर से मिलता जुलता लगे, बट हियर वी आर नॉट कंप्लेनिंग बिकॉज जो फैमिली स्कूटर्स होते हैं उनकी जो ट्रेडिशनल डिज़ाइन लैंग्वेज होती है वो मोर और लेस सेम होती है, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं कर सकते। सो हैविंग सेड दैट, जो एक ट्राइड एंड टेस्टेड डिज़ाइन है उसी के अराउंड आपको थोड़े बहुत चेंजेस करने होते हैं। सो मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत एक डिस्टिंक्ट काइंड ऑफ डिज़ाइन लगता है फ्रंट से, बट जो स्टैंडर्ड जुपिटर 110 है उसकी तुलना में ये डिज़ाइन डेफिनेटली थोड़ा अलग दिखता है और ये स्टैंड आउट भी करता है। इसी के साथ साथ जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्कूटर के साथ आपको LED DRLs भी मिलते हैं। एंड ये जो LED DRLs हैं काफ़ी अंधेरे में दीज शुड लुक गुड इन द डार्क। एंड ये जो LED DRLs हैं ये टर्न इंडिकेटर्स वाले सेक्शन में ही इंटीग्रेट किए गए हैं। दैट्स अ थॉटफुल टच, किसी दूसरे स्कूटर में आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। फिर इसी के साथ जब हम साइड में आते हैं तो स्कूटर का जो फ्लोर बोर्ड है वो स्टैंडर्ड जुपिटर 110 के कंपैरिजन में थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस आपको ज़्यादा मिलता है और जो आपकी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। और इनफैक्ट कंपनी का ये भी कहना है कि काफ़ी सारे जो स्कूटर बायर्स होते हैं वो इस जगह को गैस सिलेंडर कैरी करने के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे एक गैस सिलेंडर ईजीली फिट हो सकता है। सो दैट्स अगेन अ रियली गुड थिंग इन माई ओपिनियन। एंड इसी के साथ जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे TVS Jupiter 125 के साथ आपको एक्सटर्नल फ्यूल फिल मिलता है, बट जो एक्सटर्नल फ्यूल फिल वाला पोर्ट है वो फ्रंट में दिया गया है। एंड क्योंकि ये फ्रंट में है तो कंपनी ने इस स्कूटर का जो फ्यूल टैंक है वो फ्लोरबोर्ड के नीचे लोकेट किया है। अब आपको हो सकता है ऐसा लगे कि यार फ्यूल टैंक फ्लोरबोर्ड के नीचे होना इज़ नॉट अ गुड थिंग, बट वरी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक ऑल मेटल बॉडी वाला स्कूटर है। इसकी जो पूरी बॉडी है वो मेटल है और इनफैक्ट इसका जो फ्यूल टैंक है और नीचे जो ये पोर्शन आप देख रहे हैं इसमें भी मेटल का ठीक ठाक यूज़ किया गया है। सो नो वरीज इवन इन केस ऑफ अ क्रैश एज वेल। और इसी स्कूटर के साथ आपको एक ऑल इन वन इग्निशन लॉक भी मिलता है, तो मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूँ ये कैसे ऑपरेट होता है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्कूटर में चाबी लगी हुई है। दिस इज़ द नॉर्मल ऑन पोजिशन, दिस इज़ ऑफ। एंड ऑफ करने के बाद अगर आप इसको थोड़ा सा प्रेस करके घुमाएंगे तो हैंडल लॉक लग जाएगा। उसी के साथ साथ अगर आपको इस स्कूटर की सीट ओपन करनी है तो उसके लिए ऑफ पोजीशन के बाद आपको इस चाबी को लेफ़्ट में ट्विस्ट करना पड़ेगा विदाउट प्रेसिंग, तो उसके बाद ये अंडर सीट स्टोरेज खुल जाएगा। अंडर सीट स्टोरेज की बात करें तो TVS Jupiter 125 के साथ आपको मिलता है सेगमेंट का बेस्ट और लार्जेस्ट अंडर सीट स्टोरेज। इन ऑर्डर टू बी प्रीसाइज इसका जो स्टोरेज एरिया है दैट्स 33 लीटर्स, जो किसी भी स्कूटर से बहुत ज़्यादा है आज की तारीख में। सेकंड नंबर पे जो स्कूटर है दैट्स Yamaha Aero X 155, उसका जो अंडर सीट स्टोरेज है 24.5 लीटर्स का है। सो द Jupiter 125 नाउ कम्स विद द बिगेस्ट अंडर सीट स्टोरेज ऑन एनी पेट्रोल स्कूटर। एंड कंपनी इनफैक्ट ये भी दावा करती है कि आप इस अंडर सीट स्टोरेज में 2 हेलमेट्स भी आसानी से प्लेस कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको दूसरे स्कूटर्स की जगह एक बूट लाइट भी मिलती है जो अंधेरे में काफ़ी आपको कन्वीनियंस ऑफर करेगी।
चलिए वापस से स्कूटर की ऑल इन वन की के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया अपने रिव्यू में कि अगर स्कूटर के फ्रंट फ्यूल फिलर कैप को अगर आपको ओपन करना है तो वो भी इस की मदद से हो सकता है। आपको बस ये करना है कि जब की ऑफ पोजीशन में हो तो उसे प्रेस करके राइट की तरफ ट्विस्ट करना है, और ऐसा करने से फ्रंट फिलर कैप खुल जाएगा और आप उसमें पेट्रोल डलवा सकते हैं। इसे बंद करना हो तो आप सिंपली इसको इस तरीके से बंद कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ एक और अच्छा खासा कन्वीनियंस फीचर जो स्कूटर के साथ आपको ये मिलता है कि आपको फ्रंट में ही ये USB चार्जर दिया गया है, और इस USB चार्जर के साथ साथ ये अच्छा खासा एक ग्लव बॉक्स भी आपको दिया गया है। इसका स्टोरेज कैपेसिटी 2 लीटर है, तो आप आराम से इस ग्लव बॉक्स में अपना फ़ोन रख सकते हैं, उसे ऑन द गो यहाँ पे कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स अ गुड एडिशन टू द स्कूटर। इसी के साथ साथ एज यू कैन सी स्कूटर के साथ आपको 2 लगेज हुक्स दिए गए हैं, एक तो हैंडल बार के जस्ट पीछे एंड द अदर वन इज़ जस्ट बिलो द सीट। तो ये आपका लगेज कैरी करने में काफ़ी कन्वीनियंट फील होगा। इसी के साथ साथ अब आते हैं स्कूटर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्कूटर के साथ आपको एक एनालॉग स्पीडोमीटर मिलता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे ये जो एक छोटी सी डिजिटल स्क्रीन है वो काफ़ी अच्छा खासा इन्फो आपको देती है। सो लेट मी शो यू व्हाट ऑल इट शोज़। तो एज यू कैन सी यहाँ पे आप एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी देख सकते हैं इस स्कूटर का। सो हमारा जो ये टेस्ट यूनिट है जो यहाँ पे है दैट शोइंग 32.5 किलोमीटर्स पर लीटर। आपको हो सकता है लगे कि ये जो फिगर है वो काफ़ी कम है, बट ऐसा एसेंशियली नहीं है, बिकॉज दिस इज़ अ मीडिया यूनिट एंड हम जो जर्नलिस्ट हैं इसको ट्रैक पे ऑब्वियसली वी आर गोइंग फुल थ्रॉटल ऑन इट मोस्ट ऑफ द टाइम। सो दैट्स द रीज़न ये 32.5 शो कर रहा है। अदरवाइज़ जो स्कूटर रियल वर्ल्ड में आपको इससे कहीं बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी ऑफर करेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। इसके साथ साथ इफ़ यू कम हियर देन देयर इज़ दिस मोड बटन पे आप जाएंगे तो हियर यू कैन सी देयर इज़ द क्लॉक के अलावा यहाँ पे आप डिजिटल फ्यूल गेज है। इसी के साथ साथ यहाँ पे यू गेट ट्विन ट्रिप मीटर्स, ट्रिप ए एंड दिस इज़ द ट्रिप बी एंड दिस इज़ द इंस्टेंटेनियस फ्यूल एफिशिएंसी। इंस्टेंटेनियस फ्यूल एफिशिएंसी का मतलब ये होता है जैसे जैसे आप स्कूटर चलाएंगे तो उस पर्टिकुलर स्पीड और RPM पे उस टाइम पे स्कूटर आपको कितनी एग्जैक्टली फ्यूल एफिशिएंसी डिलीवर कर रहा है वो यहाँ पे आएगी। तो जैसे जैसे आप स्लो स्पीड से हायर स्पीड पे बढ़ेंगे तो जो फ्यूल एफिशिएंसी फिगर है वो इंप्रूव होता हुआ आपको दिख जाएगा। तो हमने अपने टेस्ट के दौरान ये पाया कि जो TVS Jupiter 125 है दैट विल ऑफर यू द बेस्ट फ्यूल एफिशिएंसी अराउंड 62 किलोमीटर्स एन आवर। 62 किलोमीटर्स एन आवर की स्पीड के आसपास ये स्कूटर सबसे बेस्ट फ्यूल एफिशिएंसी आपको ऑफर करता है। नॉट टू बी प्रिसाइज हमारे केस में इसने 74 किलोमीटर्स पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी शो करी थी, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। बट ऑफकोर्स ये रियलिस्टिक नहीं हो सकता क्योंकि जो आपकी स्पीड है वो वेरी करेगी। तो आई थिंक जो रियल वर्ल्ड एग्जैक्ट जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो हम तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब स्कूटर हमारे पास रिव्यू के लिए आएगा। बट फॉर नाउ दीज नंबर्स लुक क्वाइट गुड। एंड इसी के साथ साथ एज यू कैन सी हैंडल बार में ये आपको जो स्विचेस मिलते हैं ये इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगती है, फिट एंड फिनिश ठीक है। और राइट साइड में ये जो स्विच है दैट्स टू engage and disengage the automatic start stop button। So basically TVS Jupiter 125 कंपनी की इंटेलिगो टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इसका मतलब ये है कि स्कूटर के साथ साथ आपको एक साइलेंट इलेक्ट्रिक स्टार्ट मिलता है। इसका मतलब ये जब आप स्कूटर को स्टार्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक स्टार्टर की आपको आवाज़ नहीं आएगी एंड ऑल यू हियर इट्स जस्ट द साउंड ऑफ द इंजन। तो मैं आपको एक बार ये स्कूटर स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। कमिंग टू दिस स्विच अगेन, ये वाला जो स्विच है जब आप इस बटन को ऑन पोजीशन में रखेंगे तो बेसिकली इफ़ यू आर स्टैंडिंग एट अ ट्रैफिक सिग्नल तो आइडलिंग के दौरान आफ्टर अ फ्यू सेकंड्स, आफ्टर मे बी 5 to 6 सेकंड्स ये स्कूटर अपने आप बंद हो जाएगा इन द फेवर ऑफ डिलीवरिंग अ बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। और इसके बाद अगर आपको इस स्कूटर को वापस स्टार्ट करना है तो ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट प्रेस द रियर ब्रेक एंड ब्लिप द थ्रॉटल। एक बार आप थ्रॉटल ट्विस्ट करेंगे और ये स्कूटर वापस स्टार्ट हो जाएगा। इसी के साथ साथ TVS Jupiter 125 के साथ आपको मिलती है एक काफ़ी वाइड और वेल पैडेड और काफ़ी लंबी सीट। इनफैक्ट TVS क्लेम कर रहा है कि ये जो सीट है इस सेगमेंट में सबसे लंबी है, और आप इन पर्सन भी अगर स्कूटर को देखेंगे तो सच में ये काफ़ी लंबी सीट है। TVS का कहना था कि 2 एवरेज मेल एडल्ट्स के लिए तो ये सीट बहुत ही बेहतरीन है। इनफैक्ट ओकेजनली आप किसी तीसरे बंदे को भी यहाँ पे बिठाना चाहें तो वो भी हो सकता है, हालांकि हम ऐसा एडवाइस नहीं करेंगे।
कि आप 3 लोगों को बिठा के स्कूटर चलाएं। तो फॉर 2 पीपल दिस इज़ एम्पल ऑफ स्पेस, अच्छी खासी स्पेस है 2 लोगों के हिसाब से। इवन इफ अगर आपकी हाइट ज़्यादा है या आपका वेट थोड़ा ज़्यादा भी है तो भी आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है। इसी के साथ साथ स्कूटर के रियर की तरफ जाएं तो ये जो टेल लैंप है ये भी आपको जो स्टैंडर्ड 110 सीसी वाला जुपिटर है उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता मिलेगा। एंड इसी के साथ फ्रंट में एलईडी जो DRLs हैं उनके जैसी DRLs आपको पीछे की तरफ भी देखने को मिलेंगी और मेरे हिसाब से अंधेरे में ये काफ़ी अच्छी भी लगेंगी। इसी के साथ साथ एक थॉटफुल टच जो मुझे लगा इस स्कूटर में वो ये है कि जो पिलियन बॉडी ग्रैब रेल है यहाँ पे आपको एक रेड कलर का रिफ्लेक्टर दिया गया है। वो आई थिंक दिट्स अ वेरी थॉटफुल टच। रात के टाइम अगर आप कहीं पे राइड करेंगे एक ऐसी रोड पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है, इट्स पिच डार्क, तो वहाँ पे दिस कैन एक्ट एज अ सेफ्टी फीचर। सो TVS जुपिटर 125 के साथ आपको मिलती है एक ऑल मेटल बॉडी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्कूटर में मोस्ट ऑफ द जितने भी बॉडी पैनल्स हैं वो मेटल से बने हुए हैं। फ्रंट एप्रन की बात की जाए या फ्रंट फेंडर की बात की जाए या पीछे इस पोर्शन की बात की जाए तो सब कुछ ऑल मेटल का मिलता है आपको। तो ये तब एक बेनिफिट वाली चीज़ रहती है इन केस ऑफ अ क्रैश, जब खुदा ना खास्ता स्कूटर का कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई क्रैश हो जाए तो सिंस इसकी एक मेटल बॉडी है तो ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। ओनली ये वाला जो पैनल आप देख रहे हैं दिस इज़ मेड अप ऑफ फाइबर और प्लास्टिक। एंड अगर आप सोच रहे होंगे कि फ्लोरबोर्ड के नीचे इसका फ्यूल टैंक लोकेटेड है इस स्कूटर का, तो यहाँ पर भी कंपनी को एक मेटल का पैनल देना चाहिए था, बट नो नीड टू वरी क्योंकि इस स्कूटर का जो फ्यूल टैंक है वो खुद मेटल का बना हुआ है। तो अगर कोई क्रैश या ऐसा कुछ होता भी है तो उस केस में भी आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ साथ TVS जुपिटर 125 के व्हील्स की बात करें तो स्कूटर के साथ आपको बोथ एंड्स पे 12 इंच के व्हील्स मिल सकते हैं एंड दिस इज़ द टॉप वेरिएंट जो आप देख सकते हैं। एंड इसके साथ आपको ये काफ़ी स्टाइलिश डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिलते हैं। ये स्कूटर 3 वेरिएंट्स में आता है बाय द वे। सो जो बेस एंट्री लेवल वेरिएंट है उसके साथ आपको स्टील व्हील्स मिलते हैं, जो मिड वेरिएंट है उसमें आपको इसके जैसे डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिलेंगे। एंड दिस द टॉप एंड वेरिएंट कम्स विद डायमंड कट एलॉय व्हील्स अलॉन्ग विद अ फ्रंट डिस्क ब्रेक। सो ओवरऑल अगर इस स्कूटर को देखा जाए इसकी फिट एंड फिनिशन, अटेंशन टू डिटेल इज़ क्वाइट गुड दैट यू वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम TVS। बट इफ़ यू नोटिस, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो स्कूटर के थ्रू आउट बॉडी में आपको कई जगह कलर का थोड़ा सा मिसमैच लगेगा, स्पेशली ऑन दिस ऑरेंज कलर वेरिएंट। फॉर इंस्टेंस अगर आप देखेंगे फ्रंट का जो कलर है वहाँ से लेके अगर आप इस तरफ आएंगे फ्लोरबोर्ड के नीचे ये जो पैनल है यहाँ का जो कलर है वो स्लाइटली लाइट है। इसी के साथ साथ जो हैंडल बार के पीछे वाला जो ये वाला पोर्शन है ये वाला कलर भी हमें थोड़ा सा लाइट लगा इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द स्कूटर। अदरवाइज आई थिंक द स्कूटर लुक्स ग्रेट। 125 सीसी फैमिली स्कूटर के हिसाब से ये एक काफ़ी अच्छी डिज़ाइन लैंग्वेज है। लेट अस नो इन द कमेंट्स हाउ डू लाइक द डिज़ाइन ऑफ द न्यू TVS जुपिटर 125। अगर आप स्कूटर के इस पर्टिकुलर पोर्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी ने 2 इनलेट्स दिए हैं और कंपनी का ये भी कहना है कि इस स्कूटर को उन्होंने इस हिसाब से बनाया है कि अगर आप इस स्कूटर को रोड पे चलाएंगे तो जो धूल मिट्टी भरी जो हवा है वो इस पोर्शन से अंदर नहीं जा सकती। ओनली जो क्लीन एंड फ्रेश एयर है वही इस पोर्शन से अंदर जाएगी। सो जो एयर फिल्टर है उसका काम थोड़ा सा कम हो जाएगा एंड ये जो चीज़ है वो इंजन को भी ठंडा रखने के काम आएगी, विच इन माई ओपिनियन इज़ अ वेरी थॉटफुल प्रोसेस। अब स्कूटर के इंजन की बात करें तो TVS जुपिटर 125 के साथ आपको मिलता है 124.8 सीसी का 2 वॉल्व इंजन। एंड इस इंजन को TVS ने स्क्रैच से बनाया है और इसका मतलब ये है कि ये इंजन एंटॉर्क या रेडर के इंजन का कोई डिफरेंट वर्जन नहीं है एंड इंस्टेड इट इज़ एन ऑल न्यू यूनिट। ये इंजन एक अच्छा लो एंड मिड रेंज ऑफर करता है जिसकी वजह से द TVS जुपिटर 125 शुड टर्न आउट टू बी अ गुड सिटी स्कूटर। 60 से 70 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड तक आप आसानी से पहुंच जाते हैं और जैसा कि मैंने बताया अराउंड 62 किलोमीटर/आवर की स्पीड पे ये स्कूटर आपको सबसे बेस्ट फ्यूल एफिशिएंसी डिलीवर करेगा जैसा कि इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ने शो किया। 75 किलोमीटर/आवर की स्पीड क्रॉस करने के बाद आप पाएंगे कि स्कूटर का टॉप एंड थोड़ा सा वीक है, बट देन अगेन इट इज़ अ फैमिली स्कूटर और इस वजह से वी आर नॉट रियली कंप्लेनिंग। TVS जुपिटर 125 अराउंड 90 किलोमीटर/आवर की टॉप स्पीड ऑफर करता है और इस स्पीड पर स्कूटर अराउंड 27 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज शो कर रहा था। TVS ये क्लेम करता है कि इस स्कूटर का माइलेज सेगमेंट बेस्ट है और इंस्टेंटेनियस फ्यूल एफिशिएंसी नंबर्स को ऑब्जर्व करने के बाद
हमें लगता है कि ये स्कूटर आपको ईजिली अराउंड 50 किलोमीटर्स पर लीटर का सिटी माइलेज दे ही देगा, बट एग्जैक्ट फिगर हम तभी बता पाएंगे जब स्कूटर हमारे पास एक प्रॉपर रोड टेस्ट रिव्यू के लिए आएगा। TVS Jupiter 125 के इंजन की जो सबसे अच्छी बात हमें लगी वो है इसकी स्मूथनेस और इसका हाई लेवल ऑफ रिफाइनमेंट, जो इवन टॉप एंड पे भी इंटैक्ट रहता है। इस स्कूटर की सीटिंग की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 765 मिलीमीटर्स का सीट हाइट, विच इज़ एग्जैक्टली द सेम एज द स्टैंडर्ड 110cc जुपिटर। इसी के साथ साथ इस स्कूटर के कर्व वेट की बात करें तो जहां स्टैंडर्ड 110cc वाला जो वर्जन है दैट वेज 107 kgs, दिस पर्टिकुलर मॉडल द जुपिटर 125 वेज 2 kgs मोर। TVS Jupiter 125 की राइड क्वालिटी की बात करें तो सस्पेंशन बहुत ज़्यादा स्टिफ फील नहीं होता एंड इनफैक्ट हमें इसकी राइड क्वालिटी काफ़ी कंफर्टेबल लगी। स्कूटर की स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी भी डिसेंट है और हाई स्पीड्स पर भी जुपिटर 125 अपनी लाइन बखूबी मेंटेन करके रखता है। हैंडलिंग की बात की जाए तो इस स्कूटर को सिटी ट्रैफिक में चलाने में आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कॉर्नर्स पे भी 65 to 70 km/h की स्पीड पर भी ये स्कूटर अच्छा खासा कॉन्फिडेंस दे रहा था, और उसके पीछे का एक रीज़न ये है कि जुपिटर 125 के टायर्स डिसेंट ग्रिप ऑफर करते हैं, स्पेशली एज पर सिटी राइडिंग। स्कूटर के साथ आपको मिलता है एक ऑप्शनल 220 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक अलॉन्ग विद 130 mm ड्रम यूनिट एट द रियर। ये सेटअप कंपनी के सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी के साथ आता है, और इसका मतलब ये है कि तेज़ ब्रेक लगाने पर स्किड होने का खतरा कम करने के लिए जब आप इस स्कूटर का रियर ब्रेक दबाएंगे तो दोनों ब्रेक्स ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे। जुपिटर 125 का ब्रेकिंग परफॉर्मेंस डिसेंट है और ये स्कूटर क्वाइट एफर्टलेस से रुक जाता है जहां आप इसे रुकना चाहेंगे। तो अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं TVS Jupiter 125 के वेरिएंट वाइज प्राइसेस। स्कूटर को कंपनी ने स्टैंडर्ड 110cc जुपिटर और अपने फ्लैगशिप एंटॉक स्कूटर के बीच में पोजीशन किया है। तो इस नए TVS Jupiter 125 के साथ आपको मिलते हैं कुछ सेगमेंट फर्स्ट एंड रियली यूजेबल एंड प्रैक्टिकल फीचर्स। ये आपको ऑफर करता है एक अच्छी राइड क्वालिटी अलॉन्ग विद अ रियली रिफाइंड एंड स्मूथ इंजन। तो अगर आप मार्केट में निकलें एक 125cc स्कूटर की तलाश में जो ऑलमोस्ट आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिस स्कूटर को आपकी फैमिली का हर एक मेंबर चला पाए, देन इन माय ओपिनियन द TVS Jupiter 125 इज़ वन ऑप्शन जो आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। इसी के साथ साथ ये नया TVS Jupiter भारत का सबसे बेस्ट 125cc स्कूटर होने का भी दमखम रखता है, बट ओनली अ डिटेल्ड रिव्यू विल टेल अस दैट इट कैन एक्चुअली डू इट और नॉट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।